पहले मेरे को अस्थमा थी और स्पॉन्डिलाइटिस भी है और आंखों का रोशनी चले गई थी। इसकी इलाज की ट्रीटमेंट की वजह से मेरे को न्यूरो प्रॉब्लम भी आया है और उसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस भी आया है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसकी वजह से मेरे को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है, अपोलो चीफ डॉक्टर ने बताया था। नमस्कार, हाय फ्रेंड्स, एवरीबॉडी। पहले ब्रह्मर्षि पितामह जी को प्रणाम करते हुए आज मैं शुरू कर रही हूँ। मेरी नाम मालती है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, लेकिन हस्बैंड की जॉब की वजह से मैं थोड़ा सा इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में जाके ट्रांसफर्स में घूम के आई हूँ। मेरे को थोड़ा सा हिंदी बचपन से आती है, इसीलिए शादी होते ही भुवनेश्वर गए तो मेरे को कॉलोनी की एटमॉस्फेयर की वजह से हिंदी आदत हो गई और चेन्नई ट्रांसफ़र होके आया। उस समय हमारा हेल्थ इश्यूज़ बहुत है, एक नहीं दो नहीं। पहले मेरे को अस्थमा थी और स्पॉन्डिलाइटिस भी है और आंखों का रोशनी चले गई थी। इसकी इलाज की ट्रीटमेंट की वजह से मेरे को न्यूरो प्रॉब्लम भी आया है और उसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस भी आया है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसकी वजह से मेरे को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है, अपोलो चीफ डॉक्टर ने बताया था। लेकिन वो दवा कुछ महीने खाते ही मेरे को अल्सर हो गया। ये अल्सर की वजह से खाना नहीं खा पा रही थी, इसीलिए मेरे को एनीमिक भी हो गया। ऐसे चक्कर हो गया, पूरा की ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो गया, इससे महसूस होता था। बहुत डिप्रेशन हो गया। मेरे को 2 छोटे बच्चे हैं उस समय, तो इतना परेशान के समय में मेरे को मेरे हस्बैंड की वजह से उसी कॉलोनी में गीता नाम एक मैडम है, वो कर्नूल की हैं। कर्नूल जो वहाँ पे पहले बुद्धा पिरामिड है उसी की बिलोंग करती है। वो मैडम मेरे को, मैं सिखाऊंगी तुमको ध्यान, पैसे भी नहीं है और दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, दो घर के पास में ही है। तो मैं पहली बार किसी को सिखाने के लिए सोच रही थी, तो आ जाओ, मेरे को भी ऐसे ही हालत था, अभी मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो जाओगे करके बुलाई। मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत एनकरेज किया। जाते ही पहले दिन मेरे को अच्छा लगा, आधा घंटा बैठ पाई। मतलब मेरे को ये स्पॉन्डिलाइटिस और आर्थराइटिस की वजह से नीचे बैठना मेरे से मुश्किल था, लेकिन आधा घंटे में इतना महसूस अच्छा लगा, तो मैंने अच्छा से किया था। 5 दिन उन्होंने क्या क्या बोलना था बोल दिया, आधा घंटा ही करते थे, लेकिन मैडम को एक्सपीरियंस आते तो मेरे को अच्छा लगा। और उसके बाद मेरे को एक पॉम्पलेट मिला है, वो पॉम्पलेट हमारा PSSM का पॉम्पलेट में एक ही लाइन है, अहिंसा की मतलब है शाकाहार बनना। शाकाहार बनोगी तो अहिंसा का पहली पार कर सकते हो करके एक लाइन मैंने वो पढ़ती थी, मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, मैं शाकाहारी बन गई तो मेरे को एक्सपीरियंस आएगा करके सोच के मैंने हस्बैंड से परमिशन मांगे 1 साल के लिए वेजिटेरियन बनूंगी करके, मतलब मांसाहार छोड़ दूंगी 1 साल। मेरे को परमिशन मैंने पूछा था, उन्होंने हाँ कह दिया। कुछ भी करो, तुम्हारा हेल्थ ठीक हो गया, यही मेरे लिए अच्छा है करके। मतलब इतना डिप्रेशन में थी मैं, खाना वाना पकाना दूर, कोई घर आ रही है, मतलब रिश्तेदार या फ्रेंड्स किसी को खाने पे बुलाना है तो मेरे को इतना डर है, मैं खाना वाना बना भी नहीं पाती, सब्जी काट नहीं पाती, आटा भून नहीं पाती, ऐसे हालत था। तो इसीलिए मेरे को वो हालत देख ही नहीं पाते थे मेरे हस्बैंड को। सुबह उठते ही कोई तो कुछ प्रॉब्लम उसको बताती, तो इसको हॉस्पिटल की चक्कर है मेरी वजह से, इसीलिए उन्होंने मेरे को हाँ कह दिया। नेक्स्ट डे मंडे गई थी फिर, तो तुरंत मैडम ने
ध्यान सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मास्टर्स बोल रहे तुम ही बोलोगी करके ऐसे बोली। मैडम अभी तक तो मैंने कुछ भी महसूस भी नहीं किया, कैसे बोलूँ। नहीं, तुमने अहिंसा की मार्ग को बोलने के लिए आया है करके मास्टर्स ने मेरे को मैसेज दिया, बताया। अहिंसा क्या होता है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैंने तो ऐसे 1 साल के लिए वेजिटेरियन बनने के लिए सोची, मैडम बताई। तो उन्होंने बहुत खुशी हो के ठीक है अहिंसा के बारे में थोड़ा सा मेरे को समझाई और मैंने ध्यान में बैठ गए। उसी दिन मेरे को दिव्य चक्षु का एक्टिवेशन, मतलब 3rd एक्टिवेशन हुआ था। उस दिन मेरे को कुछ तो कुछ दिखना ऐसा शुरुआत हो गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसी दिन मैंने 3 घंटे बैठी थी, मतलब फर्स्ट वीक फर्स्ट डे ऐसे शुरुआत हो गया मेरा मेडिटेशन। पूरा की पूरा घंटों घंटा करना शुरू हो गया, अच्छा लगने लगा। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आया, जो एक्सपीरियंस आता था उसमें से मेरे को लाइफ में भी, मतलब असली निज जीवित में भी वो प्रैक्टिकली मेरे सामने आते थे। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अभी बोलूँगे तो 2-3 डायरीज भी पूरा हो गया, मतलब मेरा एक्सपीरियंसेस लिखने के लिए मैडम ने बोली ऐसा। तो हमारे दोनों से ही शुरुआत हुआ 1 साल तक। उस समय तो हमारे पास कोई बुक्स नहीं है, कोई पिरामिड्स भी नहीं है, मेरे को पता भी नहीं था। पत्री सर आके ऐसे क्लासेस भी लेते हैं और बहुत सारे मास्टर साहब के क्लासेस लेते, ऐसे भी मालूम नहीं था मेरे को, लेकिन इतना अच्छा लगने लगता था। उसके बाद धीरे धीरे से हमको देख के मेरे हेल्थ में इतना बदलाव आता है। 40 दिन 40th डे मैडम ने पूछी थी, तुम 40 डेज में इतना अच्छे से किया है, घंटों घंटा करने शुरुआत किया, तो कोई हेल्थ में फ़र्क आया करके मैडम ने पूछा। तब मैंने नोटिस किया, मेरे इतना मालूम नहीं, बोलूँगी मैडम करके घर मतलब ऐसे भाग के आया। मतलब मेरे मन में क्या था, अरे ये मैडम पूछने के बाद याद आई, मैंने दवा खाना शुरू मतलब भूल रही हूँ या पता नहीं, मैंने दवा लिया करके याद ही नहीं आ रहे करके घर भाग के जाके देखे तो पूरा की पूरा डब्बा इससे पड़ा हुआ है। मतलब जैसे शुरुआत किया फर्स्ट डे से मैं दवा लेना भूल ही गई। मतलब इतना दवा है सुबह से शाम तक मेरे को, और सब छोड़ दिया। मेरे को डर लगा, हस्बैंड आके मेरे को डांटेगा करके। सिंसियरली आते ही मैंने बताया था, सॉरी मैंने ना जानबूझ के नहीं किया, दवाई लेना भूल गए करके। उन्होंने हंसते हंसते बोला, मैंने एवरीडे नोटिस कर रही हूँ, फर्स्ट मेडिटेशन सीखना शुरुआत करते ही तुम्हारा कंप्लेंट क्या था, नींद नहीं आती तुमको, हर दिन कभी नहीं सोई इतने सालों से, हर दिन तो अच्छे से सो रही है, पहली डिफरेंस है करके मैंने नोटिस किया। और तुम उठते ही इधर पेन है उधर पेन है, ये हो रहे वो रहे करके तुमने कंप्लेंट्स नहीं कर रही हो। ठीक है देखूंगी, ये मेडिटेशन के असर पड़ रहे देखूंगी करके मैंने दवाई के लिए भी याद नहीं दिलाया। उन्होंने बताने के बाद मैंने नोटिस किया, यस मेरे ये सब उंगलियों में हर जगह में जॉइंट्स कहाँ पे था उसमें मेरे को इतना स्वेलिंग है, और सब्जी काटना मेरे हाथों से नहीं होता था। जब से मैंने मेडिटेशन शुरुआत की 1 ही हफ्ते के अंदर मैंने खुद ही सब्जी काटना और सब काम मेरे जल्दी काम करके, जब 11 बजे हो जाएगा उससे पहले मेरे काम सब कुछ निपट के मैडम के घर जब जाऊंगी तब मेडिटेशन में बैठना है, यही था मेरे को। मतलब ये एक इच्छा हो गया मेरे को, पूरा की पूरा प्यासी हूँ मैं, यही था ढूंढ रही थी बचपन से, मेरे को जो मिलना था वो मिल गए करके, इसलिए जल्दी काम करने में लग गई। लेकिन मेरे को ये बदलावट आया करके भी नोटिस नहीं किया। तब मेरे हस्बैंड और मेरे मैडम ने ये दोनों नोटिस करने के बाद पता चला मेरे को पूरा की पूरा आर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह कुछ भी है, सब कुछ ख़त्म। और फिर कभी अभी तक मेरे को 12 साल ख़त्म हो गया मेडिटेशन में आके, अभी तक एक दिन भी हॉस्पिटल मेरी हेल्थ प्रॉब्लम से तो बिल्कुल नहीं गई थी। ये मेरा हेल्थ कंडीशन है। और स्पिरिचुअल जर्नी ऐसे शुरुआत हो गई बढ़िया से बढ़िया। जब पहली बार मैंने प्रेमनाथ सर की क्लास सुन रही थी, हमारी कॉलोनी में मास्टर्स आने शुरू किया,
तो उसके क्लास ख़त्म हो गई, उसको मेडिटेशन में बैठते ही मेरे को मेरे जन्म का कारण पता चला, मतलब पर्पस ऑफ लाइफ। मैं शाकाहार जगत के लिए प्रचार करने के लिए ही जन्म ले चुकी हूँ। मैं एक नक्षत्र मंडल से आई हूँ। वो नक्षत्र मंडल लोगों का पृथ्वी लोगों ने मेरे जहाँ पे मैंने पैदा हुआ उधर की मास्टर्स, मतलब देवता देवी हैं, वो लोग वो ऊपर वालों को बुला, मतलब मन्नत मांग के मेरे प्लेस में ये मैडम मेरे को चाहिए ऐसे पूछ के लेकर आया करके एक्सपीरियंस आया, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आया। मेरे को महाअवतार बाबा जी उस दिन कनेक्ट हो गया था। मेरे को पता चला मेरे फास्ट लाइफ्स में महाअवतार बाबा जी के पास एक शिष्य बनकर, एक ऋषि बनकर रहते थे। जो मेरे को सिखाया वो मैडम और मेरे दोनों बेटियां भी महाअवतार बाबा जी का ही फॉलोअर्स है उस जन्म में, और इस जन्म में क्या कारण से आए हूँ सब कुछ उस दिन से अभी तक महाअवतार बाबा जी अच्छे से मेरे को गाइड करते हैं। और मेरे को शिरडी साईं बाबा का पूजा बहुत करती थी, पूजा पाठ। और उसके बाद रमन महर्षि का बुक, मैंने जॉब करती थी पहले, शादी से पहले डीटीपी ऑपरेटर, उसमें हूँ या मतलब मैं कौन हूँ करके रमन महर्षि का एक बुक तेलुगु में ट्रांसलेशन था। उस समय मैंने वो बुक 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ। तो उसमें मैं कौन हूँ ये समझ में नहीं आता था, बाकी का समझ में आता था। वो कौन है करके मेरे को पता चलना है करके एक प्यास लग गई थी। जब ये दोनों मास्टर्स रमन महर्षि और शिरडी साईं बाबा भी मेरे एक्सपीरियंसेस में आके मेरे को इतना गाइड कर लिया बहुत अच्छा से, तब से मेरे को जो भी मास्टर्स आते थे, रमन, ये जीसस मास्टर और शंकराचार्य, बहुत सारे मास्टर्स आके बहुत सारे मैसेजेस भी देते थे, मेरे को गाइड भी करते थे। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ पता चलने के बाद मैं भीमवरम, आंध्रा में भीमवरम करके उधर एक क्लासेस 3 डेज वर्कशॉप होता है करके, वीर राघव सर करके उसके वर्कशॉप में गई थी। तो सर ने सबको ऐसे गाइडेंस देते हैं क्योंकि पीएससी में कोई भी आए एक दिन में ध्यान सीखे, आनापानसति ध्यान, उसके बाद वो लोग गुरु भी बन जाएगा। मतलब जो भी आज सीखा नेक्स्ट किसी को भी बोलो, उतना ही आप करते करते जाओ, एक मास्टर बन जाओगे। क्योंकि हम सब मास्टर्स ही हैं, बोर्न मास्टर्स हैं। कोई भी इधर सीखने के लिए ना आया, ऑलरेडी सीख चुके हैं बहुत जन्मों से, अभी सिखाने के लिए आया करके उन्होंने बताया। लेकिन मेरे को भी एक्सपीरियंस यही आया, लेकिन मैंने फील किया था ठीक है मैं भी सबको बोलना है करके। लेकिन तुरंत हम चेन्नई वापस क्लास ख़त्म करके आते ही मास्टर सर ने, वीर राघव सर ने चेन्नई आ रही थी, तो मेरे को फ़ोन करके, मैडम आपकी जगह में आ रही हूँ, आप एक क्लास के लिए इंतज़ाम करो करके। मेरे को आदत ही नहीं है, मैडम के घर में शुरू होता है, मैडम भी नहीं है, मैं कैसे करूँ सर, ऐसे पूछने से भी उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों के घर जाके या कोई पम्पलेट या पेपर में भी लिख के भी, स्केच पेन से लिख के भी, ऐसे समय में हमारे डोर नंबर लिखो और इस समय में फ्री मेडिटेशन क्लास है करके भी लिख के सबको बांट के आ जाओ, ऐसे बताया था। हमारे कॉलोनी तो बड़ा ही है, रिजर्व बैंक क्वार्टर्स है, तो हमारे कॉलोनी में सबको एक कंप्यूटर में हम, मेरे नेबर ने प्रिंट करके दिया था, प्रिंट आउट्स हमने जेराक्स लेके, मैं और मेरी बेटा और ऐसे मिलके सबके घर जाके ऐसे डोर नॉक करके ये लोगों को इन्फॉर्म करके बुलाया। तो उस दिन मैंने सोचा तो सर देना तो दे दिया, सब लोग हायर ऑफिशियल्स है, ये लोग आया नहीं आएगा पता नहीं सर, बोलने से भी उन्होंने हंस के बोला, मैडम कोई नहीं आते तो भी कोई चिंता नहीं है, हम कोशिश करना है बस, एटलीस्ट आप तो हैं, आप सुनोगे ना, आपको सुना के जाऊंगी, कोई चिंता नहीं है। हमारा जो काम था सबको बुलाना, वो आया या ना आया उसकी चिंता नहीं, मतलब हम कर्म करना है, उसका कर्म फलापेक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बताया। लेकिन 40 लोग आया है, बहुत अच्छा लगा, सर आया तो मैंने खुश हो गई थी। लेकिन सर ने बताया था तुम बुलाते तो इतने लोग आया, तो मतलब इसकी मतलब है ये साल 40 लोगों को यूं ही एक दिन बोल के
भेजोगी क्या? ऐसे नहीं है, तुम्हारे घर में ही सबको बिठा के रोज़ थोड़ा सा क्लासेस ले लो, ऐसे बताया था। तो मास्टर की उसका गाइडेंस से मैंने शुरुआत कर दिया। उसी दिन मैडम मेरे को बोलने वाले मैडम भी पुणे ट्रांसफ़र होके चले गए, तब उधर सीखने वाला इधर सीखने वाला ऐसे मतलब मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, लेकिन हो गया शुरुआत। उस समय से मेरे घर में ही क्लासेस एक सेंटर बन गया और मेरे को जो आता है वो इंट्यूशन से आता है, मेरे एक्सपीरियंस से आता है, वही क्लासेस मैंने शुरुआत कर दिया। और उधर ही रहते वक्त मेरे ऐसे क्लास में आने वाले माँ बेटी रो दोनों आती है, वो नई शादी हुई बेटी को, मतलब 2 साल हो गया। तो वो बेटी को देख के क्यों ऐसे आज थोड़ा फ़र्क लग रही है, तुम माँ बनने वाले जैसे फील कर रही हो, मैं ऐसे बोली। उसी दिन वो लोग चेक करके आया, हाँ यस आंटी आपने जो बोला यही हुआ करके बताया था। तो उस दिन से लेके वो कंसीव हो गया करके पता चला, वो लोग हॉस्पिटल जाके चेक करके आया था। उस दिन से लेके वो बच्चा डिलीवरी होने के बाद तक, मतलब जहाँ पे 2 दिन में डिलीवरी होने वाला है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस, लड़का होने वाला है और वो उसका फास्ट लाइफ क्या है, वो क्या कारण से पृथ्वी में जन्म लेकर आ रही है, उसका पूर्णात्मा कौन है, ऐसे ऐसे मैसेज सही से ग्रुप में आया है एक एक करके। ये सब हमको पूरा मिराकल लगे थे। तब मैंने एक बार प्रेमनाथ सर से पूछा था, सर ऐसे क्यों ये लड़का हमको पूरा की पूरा उसका ट्रैवल, उसका डिलीवरी कैसे हो रही है वो भी दिखाया था। एक पूरा की हॉस्पिटल में वो लोग लेके गए थे, मतलब हमको मैसेज आया है 2 दिन में डिलीवरी होने वाला है, जाके उसको 2 दिन थोड़ा मौन रहे, ऐसे कुछ मैसेजेस दिया। तो हम उधर जाके उसके मम्मी को बोले हैं, मैडम 2 दिन में डिलीवरी होने वाला है करके। मैडम ने बताया नहीं मैडम 15 डेज़ बाकी है, डॉक्टर ने बोला है, लेकिन हमको ये मैसेज आया है ऐसे करके। हमने आज बोल के गई और कल उन्होंने फ़ोन करके, मैडम हम हॉस्पिटल गए हैं, आप आ जाइए ना। हम सब मिलके हॉस्पिटल भी गए थे। हॉस्पिटल में भी हमने मेडिटेशन कर लिया, उसमें भी हमको इतना अच्छे से एक्सपीरियंस हो रही थी। इस टाइम सेकंड्स के हिसाब से भी बोला है, 2 o'clock 5 minutes 5 seconds में उसका डिलीवरी हो जाएगा, लड़का हो जाएगा ऐसे। तो वो लोग ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और हम इधर देख रहे, मतलब हम ऐसे देख रही है एस्ट्रल वर्ल्ड्स में, ऐसे पूरा की हॉस्पिटल को एंजल्स राउंड अप कर दिया, एक एक हाथ पकड़ के राउंड अप करके, कोई भी नेगेटिव एनर्जी बाहर आने नहीं दे रहा और पूरा की पूरा हॉस्पिटल को इतनी एनर्जी से भर दिया। और ऊपर से पत्री सर और एक मैडम दोनों एस्ट्रल वर्ल्ड से आया हॉस्पिटल में आके उसका बेटे का डिलीवरी वो खुद ही हाथों से निकाल के हमको दिखाया। ये सब हमने एक्सपीरियंस किया बाहर बैठ के। वो ऑपरेशन उधर जा रही है और बाहर हमको ये एक्सपीरियंस आया। सच्ची में हम जैसे बच्चे को हमने देखा था वैसे ही बच्चे को लेकर आके हमारे हाथों में, मेरी मैडम का हाथों में दिया है, हमको इतना अच्छा लगा। तो उसके बाद भी आप जाके, उसका बेटा घर में ही रहेगा लेकिन फिर भी आप जाके मेडिटेशन करो उसके घर में ऐसे। तो वो छोटे बच्चों ने जो है पैदा हुए, उसी बच्चे के अंदर से हमको मैसेजेस आते थे, बहुत अच्छा लगा। ये सब क्यों आया करके हमने प्रेमनाथ सर से पूछा, तो आप खुद ही बच्चों से पूछना ऐसे बताए। तो उसके बाद पता चला स्पिरिचुअल पेरेंटिज्म एंड स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी कैसे होता है करके मेरे को सिखाया करके पता चला हम लोगों को। उसके बाद पता चला वो सब्जेक्ट मेरे पास आया, मतलब जो कोई बुक में नहीं पढ़ी, कोई मतलब ही नहीं मालूम था। जो जहाँ बिफोर मेडिटेशन इटसेल्फ मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया, उस समय ही मैंने उसको अप्लाई किया, मेरे बच्चों ने मेरे को सिखाया करके, तब से मेरे को ये सब्जेक्ट मालूम है। ये सब्जेक्ट मेरे को अभी नहीं, कुछ जन्मों से भी पता है करके पता चला। ऐसे वो सब्जेक्ट फिर से मेरे को आ गया। और जो भी मैंने को बुक पढ़ना था, उससे बुक पकड़ के देखने से पता चलेगा। वो बुक पढ़ते तो पता चलता है। ये एक्सपीरियंस मैंने खुद पहले ही
पा चुकी हूँ। उसके बाद मेरे को एक बुक मेरे हाथ में आती थी, ऐसे नक्षत्र मतलब ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन और यू फॉरएवर, सोल्स जर्नी, हायर सेल्फ, ऐसे कुछ बुक्स, वो तो सब तेलुगु में ट्रांसलेटेड है। ये सब एक्सपीरियंस मेरे को खुद को हुआ। मैं इस पृथ्वी का बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं नक्षत्र मंडल से आई हूँ, एक गैलेक्सी से आई हूँ। उस गैलेक्सी में मैं स्पेसशिप में काम करती थी और इस पृथ्वी में भी मैं एस्ट्रल वर्क बहुत करती हूँ। ये सब मेरे को पता चलना शुरू हो गया। और सोल्स जर्नी बुक पढ़े तो हम इधर पृथ्वी में जो भी मर चुके हैं, बॉडी वेकेट कर दिया, लेकिन उसका आत्मा और उन्नति के लिए ऊपर नहीं जा पाई और पृथ्वी की बॉडी में नहीं आ सकती, वो लोग ऊपर भी नहीं जा सकते, बीच में लटक के बहुत मुश्किलें होता है। वो आत्माएं भी कनेक्ट होके उसको गाइडेंस करके उसको चलाना, ये सब कोई आके सिखाया नहीं है, ऐसे एक एक कनेक्ट होते। तो पहले थोड़ा एक दो मास्टर्स को मैं फ़ोन करके, मैडम ऐसे क्यों हो रही है, बहुत अच्छे से मेरे को भी गाइडेंस, पूरा की पूरा क्लासेस ऐसे नहीं है, लेकिन एक फ़ोन कॉल में ही मैं कोई डाउट आया तो किसी से बात करने के लिए ऐसे मास्टर्स तो मेरे को यूनिवर्स ने दिया है। ऐसे मास्टर्स को फ़ोन करके मैंने पुष्पा मैडम करके बल्लारी में और विशाखापट्टनम में एक मास्टर है, श्रीनिवास सर करके एक मास्टर है, एक मैडम है मल्लीश्वरी मैडम, ये ऐसे कुछ मैडम्स को मैंने एक फ़ोन कॉल, वो भी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा भी कभी फ़ोन नहीं किया था, वो भी साल में 1-2 बार, इतना ही है। ऐसे फ़ोन करके पूछे तो वो लोग इसको एक्सप्लेन करते थे, हाँ ये ऐसे होता है, हम जन्मों से काम करके आया है, इसीलिए हमको ये आदत है, इसीलिए आपके पास ये आ रही है ये सब्जेक्ट। ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और हमारा ट्रांसफ़र भी हो गया, गुजरात ट्रांसफ़र हो गया चेन्नई से। उधर भी मैंने सोचा था, चेन्नई में मैंने ज़्यादा क्लासेस सुनी नहीं हूँ और बाहर भी नहीं जा पाई। कॉलोनी में जो भी आते थे बहुत कम लोग आया, बहुत क्लासेस भी मैंने अटेंड नहीं कर पाया था। तो गुजरात में गई तो अभी बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, मेरे को बाहर जाके क्लासेस सुनूंगी करके सोचा था। उस गुजरात में पत्री मैडम की बहन है, उधर एक सेंटर है करके जाके देखे तो उधर पिरामिड है, लेकिन इतना ज़्यादा क्लासेस या सेंटर जैसा ऐसे कुछ नहीं था और उधर तो कुछ क्लासेस ऐसे नहीं चल रहे करके पता चला। लेकिन मेरे को मैडम को बता के आए, पत्री सर जब भी आते हैं जो कोई क्लासेस होता है तब मेरे को बुला दीजिए करके। लेकिन एक बार मैंने मैडम ने फ़ोन किया था, 4 दिन में पत्री सर आने वाला है, ठीक है मैडम ज़रूर मेरे को बता दीजिए कहाँ पे प्रोग्राम है, मैं अटेंड करूँगी करके बताया। तो 2 दिन भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया। कल सुबह पत्री सर आने वाला है, आज सुबह फ़ोन करके मैडम सेंटर कहीं पे मिले नहीं है, आपकी कॉलोनी में हो सकेगा करके, ऐसे आपकी कॉलोनी में ही सर का प्रोग्राम रखेंगे क्या, आप पूछ के बता दीजिए करके। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रही है, मतलब हमारी कॉलोनी में क्लास वो भी एक ही दिन में, लेकिन तुरंत कॉलोनी में हेड होता है उससे एसोसिएशन में पूछ के हमने एक ही दिन में ऐसे, मतलब मेरे को पहले ही विजन आया था जब फ्लाइट में मैं चेन्नई से उधर अहमदाबाद जा रही, तो तभी मैंने इन्नर से पूछा था तुम इधर क्यों भेज रही हो, कोई कारण है, कोई कारण भी है हम एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन मेरे ना वाइब्रेशंस इतना हो रहे थे, फ़्लाइट में एक्सपीरियंस बहुत आ रहे थे, तो तुरंत गुजरात की फ़्लाइट के उतर के पैर नीचे रखा तो भी मेरे को बहुत अच्छे से महसूस हुआ, ये मेरी प्लेस है, मैं इससे बिलोंग करती हूँ, ऐसे महसूस हो रही। तो मैं तुरंत अहमदाबाद आते ही फर्स्ट डे मेरे को ऐसे एक्सपीरियंस आया, मैंने पत्री सर का क्लास मेरे कॉलोनी में हो रही है, ये मैंने विज़न देखा था, तो मैंने वो याद किया था, वो मैडम ने पूछते ही मेरे को वो विज़न याद आया। तो ये पहले ही मैसेज पत्री सर ने दिया, मैं क्यों नहीं कर सकती करके। तो उसी एक ही दिन में सबको ऐसे एक बार आदत हो गए ना, घर में ही कंप्यूटर में बेटी ने बना के दिया एक पॉम्पलेट जैसे, हमने जेरॉक्स करके हर घर जाके फिर ऐसे बुलाया।
उस दिन भी अच्छा से पृथ्वी सर का क्लास हमारे कॉलोनी में हुआ, हमारे घर में ही खाना बना के सबको सर को खिलाया, इतना अच्छा लगा। ऐसे एक एक संगठन कोई भी मेरे को जानबूझ के कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन आराम से ऐसे हो गया। और मैंने उधर भी फिर सर आया, उसके बाद हमारी कॉलोनी में ही हमारे घर में फिर से शुरुआत हो गया। मतलब मैं जो जहाँ पे कहीं पे भी जाके सीखूंगी करके सोचा था, लेकिन सीखने की मौका ही नहीं मिला, मतलब सिखाने ही। तब मेरे को पता चला यस मैं बताने के लिए आई हूँ करके मैसेज आए, तो अब जाते जाओ, जो भी देना है मास्टर्स दे रही है वो बांटते जा रही हूँ करके। तो गुजरात में भी बहुत सारे सेंटर्स, मतलब सेंटर वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। गुजरात यूनिवर्सिटी या गुजरात विद्यापीठ या कोई भी कॉलोनीस में है, तेलुगु लोग हैं या हिंदी लोग हैं, मैं खुद ही जाके कोई तो किसी से पूछ के ऐसे से क्लासेस अरेंज करके मैं खुद ही क्लासेस लेना, ऐसे से कुछ हो गया। उसके बाद उधर ही मेरे को मौन व्रत का बहुत सारे मैसेजेस आते थे। फर्स्ट टाइम मेरे को मौन रखने के लिए मैसेज आया, तब तो मैं तो चेन्नई में ही हूँ। फर्स्ट टाइम 3 डेज़ पूर्णिमा का समय मैंने मौन रखा था। उस समय मेरे को एस्ट्रल सर्जरीज हुआ। उस समय मेरे को वो नाम भी मालूम नहीं है, कौन आए, कहाँ, क्या किया, सब कुछ तो पूरा क्लियर एक फिल्म जैसा है। मतलब हार्ट में एक क्लेंसिंग हो गया, थ्रोट में एक क्लेंसिंग और ब्रेन में एक क्लेंसिंग, ऐसा कर लिया। इसको एस्ट्रल सर्जरी बोलते हैं करके बाद में पता चला। तो वो फर्स्ट मौन व्रत रख के मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने मौन रखना आदत पड़ गया। तो हर महीने 3 डेज़ मौन रखते थे, वो तो आदत पड़ गया। और एक बार अहमदाबाद में मेरे को 40 दिन मौन रखने के लिए मैसेज आया, तो मैं 40 दिन के लिए शुरुआत कर, मतलब ऐसे यूं ही मैसेज आया तुरंत मैं ले लेती। तो 40 डेज़ के लिए मैसेज आया। उस समय पे भी एक फ़ोन कॉल करके बस हस्बैंड को बोल दिया, बहन को बोल दिया, बस इतना ही है। मतलब कोई भी हमको इनर से मैसेज आता है उसको हम बिलीव करें, बस उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। 40 दिन मौन रखने से क्या होगा, कोई फ़ोन आए तो कैसे करोगी, कहीं पे जाना है तो क्या करोगे, ऐसे बोलते थे। लेकिन मेरे को तो कुछ फील भी नहीं हुआ अच्छा से 40 डेज़। और वो 40 दिन में क्या हुआ, मेरे अभी तक उस समय तक 4 साल मैंने ध्यान कर दिया, घंटों घंटों। और ये 40 दिन में मेरे को 4 साल में कितना पाए उससे भी ज़्यादा मौन में बहुत अच्छा लगा। तो उस समय मेरे को 40 दिन मौन रखने के समय मैसेज आया, एक बुक पढ़ो करके। वो बुक का नाम है पूर्णात्मा, हायर सेल्फ। वो बुक पढ़ने के लिए ओपन कर दिया तो भी पता चल गया ये एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो लेकिन उसमें ना ये सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा पूर्णात्मा, मतलब हमको माता पिता कैसे रहता है, जो जन्म देता है, ऐसे हम आत्मा से ऊपर में, आत्मा से नीचे पृथ्वी पे आया ना, ऊपर में वो परमात्मा से आया, वो हमको पूर्णात्मा है। वो पूर्णात्मा का कनेक्टिविटी हमको हो गया, तो मेरे को गाइड करने वाला है वो पूर्णात्मा सब्जेक्ट। पूरा कांति की अनुसंधान करके एक नाम है, मतलब लाइट एनर्जी से, लाइट से वर्क करना है। सो वो रोशनी से हमको करना, वो वर्क एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल्स हो गया। प्रैक्टिकल मतलब जो उसमें 21 चैप्टर्स दिया है, उसमें एक एक प्रैक्टिकल जैसे ध्यान दिया, उसको मैंने प्रैक्टिस कर दिया। प्रैक्टिस 1 साल तक लगातार मास्टर्स करवाया था। पूरा की पूरा एनर्जी बॉल्स बना के पूरा जगह भेजो बोलते थे, कहीं पे भी आज इस जगह में ये एनर्जी भेजो, एक संकल्प के साथ। जैसे ही इस पृथ्वी में सब लोग, मतलब अभी हमारे कॉलोनी से शुरुआत करवाया था, इधर कॉलोनी में सब लोग मेडिटेटर्स होना चाहिए, शाकाहारी बनना चाहिए, ऐसे संकल्प रखो। ऐसे ऐसे एक एक करके ऐसे गुजरात की पूरा पृथ्वी को एनर्जी से भरो, एनर्जी बॉल्स बनाओ, एनर्जी से भरा दो, पूरा की लैंड एनर्जी से भरा दो। ऐसे इतना पूरा की पूरा मैसेजेस आते थे। तो और एक बार मैसेज आता है सनलाइट के में जाके सन को देखते रहो। ऐसे 40 दिन तक सन को देखते रहे। उस समय मेरे अंदर में इतना ट्रांसफॉर्मेशन, खुद में नेचर बन गए।
और एक पेड़ कैसे व्यवहार करते हैं, मतलब पेड़ मतलब एक ट्री, उसका मन क्या होता है, उसका हृदय क्या होता है, वो कैसे खड़े होता है, धूप ना बारिश ना कुल्लूर मतलब विंटर, ऐसे कुछ नहीं है, हिलते भी नहीं है, लेकिन फिर भी गिविंग नेचर कैसा है वो सब मेरे को सिखाया। ऐसे से एक नेचर में एक बर्ड्स भी बातें करे तो उसका मैसेज पूछे तो वो बर्ड्स भी मैसेज देना, एक कुत्ता भौंक रहे तो कुत्ते से भी बात करे तो वो कुत्ते भी मेरे को आंसर के लिए पूछे तो मैसेज देना। ऐसे नेचर से कनेक्टिविटी ऐसे आ गया, मतलब नेचर एंजल जैसे मेरे को बना रही है करके मास्टर्स ने मैसेज दिया। ऐसे एक एक सब्जेक्ट करके मेरे को आया। फिर मेरे को चेन्नई ट्रांसफ़र दे दिया, ये मेरा काम ख़त्म हो गया करके बताया। तो फिर चेन्नई क्यों भेज रहे हैं करके सोचा था, लेकिन दोबारा चेन्नई ट्रांसफ़र हो गया। जनरली हमारा जॉब में पूछने से भी दोबारा एक सेंटर को नहीं देते हैं, लेकिन हमको दे दिया मास्टर्स ने। तो उधर जाते ही नेक्स्ट डे, अभी तक हमारा सामान भी आया नहीं है ट्रांसपोर्ट में, तभी किसी ने आके, मैडम आप इधर रहते वक्त क्लासेस ले चुके हैं करके सुने थे, आप अभी हमको शुरुआत कर सकते हैं करके पूछा। मेरे को बहुत खुश हो गई। विथिन 1 वीक फिर से क्लासेस शुरुआत हो गए। ऐसा एक हिंदी क्लास, एक तेलुगु क्लास, 2 बैचेस होते थे। 11 o'clock से 3 तक, मतलब मेरे बच्चे आने से पहले मेरे को जो भी बोलना था, तब मेरा शुरुआत हो गया। जो भी सब्जेक्ट मैंने, जो भी मेरे इनर में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया या जो भी बुक पढ़ते थे, सब कुछ लोगों को सिखाते थे। और एक दिन मेरे को मैसेज आया, 4 लोगों को चुन के उसमें 4 लोगों को तुमने पूर्णात्मा सब्जेक्ट सिखाओ करके, मतलब सिखाओ मतलब उसको बोल दो करके। तो मैंने वो लोगों को बताया था, 4 लोगों का नाम भी आया था मेरे को। वो लोगों को मैंने क्लास ले चुकी हूँ। लेने के बाद वो गाइडेड मेडिटेशन जैसे, मतलब थियरी थोड़ा सा और गाइडेड मेडिटेशन करवाया था। उसके बाद वो लोग ख़त्म होने के बाद इतना एनर्जी फील करके, बहुत अच्छा महसूस करके, उसके बाद वो लोग बोले, मैडम आप कभी मेरे को तमिल में क्यों क्लास नहीं सिखाया, अभी तक आपने हिंदी में तेलुगु में बताते तो हमने बहुत मुश्किल से सीखते थे, अब तमिल में इतना अच्छा से सिखाया। तमिल, मेरे को तमिल आता ही नहीं मैडम। नहीं, आप तो क्लास तमिल में ही ले चुके हो करके बताया। तब मैंने नोटिस किया, यार मैं तमिल में क्लास कैसे ले चुकी है करके। तब मेरे को मेडिटेशन में फिर बाद में बैठ के बोले तो मास्टर्स ओरियन मास्टर मेरे को चैनलिंग होके वो तमिल में बात करना शुरुआत कर दिया करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मास्टर से मैसेज दिया, हफ्ते में 1 दिन पूरा ये सेशंस ले लो। तो मैंने हमारे कॉलोनी के अंदर में ही जो तमिल लोग आता है उसको वो सिखाना शुरुआत किया। तो बाहर में एक फ्रेंड आई तमिल वाली, उन्होंने बाहर का लोगों को भी लेकर आया। उन्होंने बताया था, मैडम ऐसे अच्छे से क्लास है, सारे लोगों को हम बुलाएंगे, हर हफ्ते फुल डे वर्कशॉप ले लो करके। तब मेरे घर में हर हफ्ते पूर्णात्मा का सेशन होते थे, फुल डे वर्कशॉप। हमारे घर में खाना वाना भी होते थे लंच के लिए। ऐसे शुरुआत होने के बाद वो कुछ लोग बोले, मैडम आपका नॉलेज कॉलोनी के अंदर ही क्यों, हमारे चेन्नई में बहुत सारे सेंटर्स है, आप एक दिन सेंटर आके क्लास ले लीजिए करके। तो मैंने बोला था, मैंने अभी तक घर में ही ले चुकी हूँ, बाहर अभी जाने के लिए मैंने पूछा नहीं करके। लेकिन वो लोग ही मेरे हस्बैंड से पूछा, मैडम को आप भेजिए ना, चेन्नई में ही है, सेंटर में आके क्लासेस ले लेगी करके। ऐसे शुरुआत हो गया। मेरे हस्बैंड भी हाँ कह दिया चेन्नई में, और सेंटर्स में जाके ये पूर्णात्मा सेशंस ऐसे लेना शुरुआत हो गया। पूर्णात्मा ही नहीं है, और उस समय स्पिरिचुअल टैबलेट्स वर्कशॉप हमारे चेन्नई में ही आया। तो मैं तुरंत स्पिरिचुअल टैबलेट्स क्लास के लिए भी जाके खुशी से वो सीखे थे, वो सर्टिफिकेट भी दिया है सर ने। तो उसके बाद धीरे धीरे से ये क्लासेस चलते वक्त ये एक बार मेरे को मैसेज आया, 1 साल मौन रहो। तो 1 साल मौन के लिए भी वही तुरंत, मतलब 1 साल के लिए भी कोई प्लान वगैरह नहीं है, ये कि पहले बोली भी नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड को शुरुआत कर दिया। उसके बाद कितने दिन के लिए मौन है, शायद 3 months ऐसे बोला था मैंने, मतलब लिख के दिखाती थी।
नहीं तो फ़ोन में मैसेज। ओके, 3 मंथ्स पास में आ रहे, तभी मैंने बताया था ये 3 मंथ्स नहीं है और भी बढ़ेगा, ठीक है तुम्हारी मर्जी। और हमारा ये मौन में रहते वक्त ही मैंने पूरा ट्रैवल भी करते थे, मैके जाना है, उस समय मेरे को पूना जाना था, नागपुर जाना था, ऐसे भी ट्रेन में ही जाओ, फ्लाइट में जाओ, मॉल में ही जाते थे। और सब्जी खरीदने के लिए जाओ या शॉपिंग करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से जाके सब काम निपट के आ जाते थे। बस ऐसे इशारे से ये ऐसे ऐसे दिखा के दे दो, ऐसे ही महसूस करते थे। जो भी जब भी थोड़ा सा लिखना है, पहले 3 डेज़ मौन रखने के समय तो एक पेपर पेन रख के कोई चाहे तो लिख के देते थे। ऐसे आदत की वजह से मैंने 40 दिन वो शुरुआत करते थे, एक बुक भी रख दिया, मतलब बुक में लिख के देने के लिए हो जाएगा, दिखाने के लिए। लेकिन एक पेपर ख़त्म हुआ 40 दिन के लिए, मतलब लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े, मेरे को अच्छा लगा था। तो वो मौन रखते वक्त 8 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर गोपाल कृष्ण सर ने, जीके सर ने बताया था आप जाके इंग्लिश में बेंगलुरु में क्लास ले लीजिए स्पिरिचुअल टैबलेट्स का। बताया सर मेरे को इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ फर्स्ट टाइम, सेकेंड थिंग मैं मौन में हूँ सर करके मैसेज कर दिया। तो सर ने बताया था हम भी मौन रखते हैं, पति सर भी मौन रखे हैं, उस समय जब क्लास लेना है तब तो बोलते हैं, उसके बाद बंद कर देता है, तुम जा सकते हो करके। मैं तो डरते गई, लेकिन उधर जाने के बाद इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं था, फिर भी मैंने क्लास शुरुआत कर दिया। उसके बाद 2 शब्द बोलने के बाद मैंने बताया था मैं ना इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं था, इसीलिए मेरे को ऐसे महसूस हो रहे थे। वो लोग ने, सब लोग बताया था इधर कन्नड़ा लोग हैं, तमिल लोग हैं, तेलुगु लोग हैं, हिंदी लोग हैं, आप कोई भी लैंग्वेज में बोल दीजिए करके बताए। तो कॉमन लैंग्वेज करके मैंने हिंदी में क्लास ले चुकी हूँ, तो इतना कनेक्ट हो गया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सर ने बहुत बार उधर बेंगलुरु सोल ट्रेंड्स करके उधर क्लास लेने के लिए भेजा है। उसके बाद जीके सर नॉर्थ इंडिया में भी आप क्लासेस ले लीजिए करके ऋषिकेश में और छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, भिलाई में ऐसे भेजे हैं। तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स मालती बन गई, और तमिलनाडु में भी स्पिरिचुअल टैबलेट्स का क्लासेस लेना। और मेरे को एक पूर्णात्मा सब्जेक्ट भी है, इसीलिए तमिलनाडु में लेके वो पूर्णात्मा मालती भी बन गया। ऐसे मेरा क्लासेस चल रही हैं। लेकिन मेरे अंदर में, मैं जहाँ इधर आंध्रा में इतना बढ़िया मास्टर्स है, प्रेमनाथ सर है या सेठ क्लासेस है, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रल सर्जरीज क्लासेस वगैरह बहुत सारे चलते हैं। मेरे को भी सीखना है करके मन है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। ध्यान महाचक्र के अलावा मैं कोई क्लासेस कितना अटेंड नहीं हो पाते थे, इसीलिए मेरे को अच्छा लगा। लेकिन वो चेन्नई में ही हमारा रिटायरमेंट में हो गया हस्बैंड का, तो हमको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। अभी हैदराबाद 1 साल पहले ही आ गया। इधर आने के बाद थोड़ा कुछ दिन हमको कुछ घर में ससुराल में रह के आया 3-4 महीने, और आते ही ये लॉकडाउन शुरुआत हो गया। ये लॉकडाउन हमारे लिए एक वरदान बन गया। लॉकडाउन शुरुआत होते ही प्रेमनाथ सर का ग्रुप में नाइट क्लासेस चलते हैं, उसमें आप सब लोगों को मालूम भी है सिसारो विजडम करके, उसमें Day 1 वो जूम क्लास शुरुआत होती है, Day 1 से शुरुआत हो गया। 9 मंथ्स अभी तक तो चल रही है। वो क्लासेस हर दिन अटेंड करती थी। और 1 महीने के बाद और चेन्नई लोग उधर से ही जूम सेशन शुरुआत कर दीजिए मैडम करके, जूम सेशन से तमिल में शुरुआत हो गया। और उस बालकृष्ण सर बुलाया, फ़ोन करके बताया मैडम एक ग्रुप में आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में कनेक्ट हो जाइए करके कुछ गाइडेंस करके बताया। उसके बाद पता चला ये तो लगातार जा रही है। उसके बाद पता चला ये इनर जर्नी का ग्रुप बन गया करके। हम 8 लोग या 9 लोग था उसी ग्रुप है। कुछ दिन के बाद सर ने बताया था मैडम आपका एक्सपीरियंसेस और भी बढ़ा दो, ये आप जाके दूसरे ग्रुप्स भी है, आपके सेकंड ग्रुप है, ऐसे 4-5 ग्रुप्स हैं, आप जाके उसको गाइड कर दो, गाइडेड मेडिटेशन करा दो। मतलब जो भी पढ़ के सुन के ऐसे नहीं है,
उस जगह में बैठो, उसमें मास्टर्स क्या मैसेज देगा या क्या देखोगे वही बोलते जाओ, वो लोगों को गाइड करो करके। सर ये मेरे से नहीं होगा। उस समय तो हमारे ग्रुप में दीप्ति नादेला मैडम वो लेती थी हमारे 8 लोगों का, तो मेरे को आदत ही नहीं, सर नहीं जाओ के देखो हो जाएगा करके हमारे ग्रुप में ही शुरुआत करवाया था। 2 दिन हमारे ग्रुप में करवाए, उसके बाद वो ग्रुप्स में भेजा, तो जाके देखे तो इतना अच्छा से होता था। सब लोग इतना ट्रांसफॉर्मेशन है मैडम, बहुत एनर्जी आया, बहुत नॉलेज, मतलब बहुत हमारे अंदर में जो इनर ट्रैवल कैसा होता है वो सब वो प्रोग्राम में, इनर जर्नी प्रोग्राम में शुरुआत हो गया। ये सब एक्सपीरियंस हो के सर ने 15th ग्रुप को सब लोगों को करीबन 700 पीपल को जूम में ही कनेक्ट करवा के एक ग्रुप बनाया। उसको दीप्ति नादेला मैडम एंड पावनी मैडम गाइड करते थे, हम एडमिन्स बने हैं। वो भी एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा। और पूरा की पूरा लाइट वर्कर्स ग्रुप हो, तेलुगु ग्रुप हो, हिंदी ग्रुप हो, तमिल ग्रुप हो, इसमें जूम सेशन से सच्ची बोले तो घर का काम करने के लिए समय ही नहीं मिलते थे, और अभी तक चल रही है, नहीं मिल रहे थे। और रात में भी सोने के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा, मतलब ये 1 आवर और 1.5 आवर ही सोया था अभी तक। मतलब जब से शुरुआत हो गई ये लॉकडाउन पीरियड तब से, लेकिन इतना एनर्जी, इतना ट्रांसफॉर्मेशन 10 साल से जितना पाया उससे भी बढ़िया नॉलेज ये पैंडेमिक टाइम में हो गया। तो ये पोर्टल्स ओपन करना या पोर्टल्स, मतलब आपको मालूम होगा, सुनने तो नहीं तो सुने ही, सिसारो विजडम करके सुने तो आपको पता चलेगा। ये अर्थ डायमेंशंस चेंज करने के समय में क्या क्या होता है, ये सब एक्सपीरियंस खुद मेरे को भी हुआ और सब लोगों को बांटने के लिए भी मिला। और ऐसे इतना फोकस किसी संस्था में भी नहीं होगा। जिसको जितना नॉलेज बढ़ा सकते हैं उतना नॉलेज पा सकते हैं, और जो आप सिखा सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप सिखा सकेगा। ऐसे PSSM एक इतना बढ़िया संस्था है, ये इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए लगता है। पूरा की पूरा हमारा खुद का मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, इस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, उधर क्या करेंगे, ये सब मालूम पड़ जाता है हमको। और दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम से आएगा या मेंटल डिप्रेशन से आएगा या स्पिरिचुअल ग्रेवी, मतलब वो लोगों को कितना भी साधना कर लिया, बहुत सारे संस्था में भी जाके बहुत ज्ञान इकट्ठा करने के बाद भी इधर आया, PSSM में आया, उसको और आगे बढ़ने के लिए गाइड कर सके। ऐसे मौका तुरंत इतने कम सालों में हम तो 12 साल किया, लेकिन अभी तो हमने लॉकडाउन में देखे तो 1 महीने 2 महीने में भी इतना सारे नॉलेज पाए कुछ लोग। ऐसे मौका ये PSSM में उपलब्ध है। मतलब मेरे को इतना हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आता, लेकिन फिर भी बहुत वास्ट है इसमें सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक में ले लीजिए बहुत सारे नॉलेज है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये PMC पिरामिड मेडिटेशन चैनल आके और सबको ये ध्यान हर घर में लेकर आ गया, और सब लोग घर में बैठ के ही ध्यान सीख रही है और ज्ञान बांट रही है, कितना हो रही है। तो ये PMC भी पूरा हमारे नॉलेज उस समय तो हमारे घर में बैठ के बातें उतने लोगों तक ही पहुंचते थे। अभी हम स्टूडियो में जाओ या घर में से रिकॉर्ड करो, ये एक क्लास बोल दिया वो रिकॉर्ड हो जाएगा, जो उस समय कोई देखेगा बाद में भी देखते जाएगा। ये इतना बढ़िया मौका हो गया, लेने वाले को और देने वाले को भी मस्त है। इसीलिए वी लव PMC और वी लव PSSM और वी लव पत्री जी एंड पत्री मैडम। थैंक यू मास्टर्स, बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।